Hi guys, welcome back to my channel. It's Grew Up Knowledge by Kritika Agarwal, and if you like my video of today, please press the like button, hit the bell icon of subscription. I know you are my favorite subscribers, so you have subscribed it before, and also share it with your friends. So today we are going to start with another chapter of class 8, Force and Pressure. It's a very interesting chapter if you'll understand and concentrate on it. So, guys, let's get started. Our chapter Force. It is bifurcated in force and pressure. I'll have two videos for force and pressure, both. Okay, so we'll start with the force first. What is a force? A force is a push or pull or both. A force cannot be seen, but it can be felt, and observe the effects of the force. Push or pull. Push a force to move an object away from our body's pull. Pull is when we apply force to move an object towards our body. Combination of push and pull: playing guitar, sawing wood, scrubbing the floor, and rowing the boat. Okay, guys. So what is a force? Force is just a push or a pull. Guys, ये जो force होता है, push simple word कब करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को? जब हमारी बॉडी से हम उसे दूर करते हैं, और पुल कब करते हैं? जब हम हमारी बॉडी के पास करते हैं उस चीज को। ओके, पुश आई मीन फोर्स हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट। ओके, ऐसी चीजें जिसमें हम पुश और पुल दोनों करते हैं वो है हम गिटार बजाते वक्त, कोई बोट को रो करते हैं तब, जब हम फ्लोर को घिसते हैं तभी, और अगर वुड को स्क्रैप करते हैं, सो करते हैं तभी। Then what is force are due to interactions. Force interactions से form होती है। Interact अगर an interaction of one object on another object results in a force between two object. दो object के अंदर force कब आती है? जब वो दोनों चीजें interact करती है तभी। अभी इधर एक एग्जाम्पल दिया है और एक फोटो दिया है, उससे आप आराम से जान सकते हैं कि क्या है। सो एग्जाम्पल ये है कि अगर एक मैन कार के बिहाइंड खड़ा है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप चलने लगेगी, राइट? अगर आप चले जाते हो, कार के पीछे खड़े हो जाते हो, वो बंद हो गई, हमारी कार है, हम कहीं जा रहे हैं, हम जू बीच जा रहे हैं घूमने के लिए, अभी कोरोना है हम नहीं जा सकते, बट एज एग्जाम्पल हम जू बीच जा रहे हैं एंड हम हमारी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो अचानक से वो बंद पड़ गई। सो विल पुश इट so that the engine will get some energy, so then we'll get to mechanic. But it is stop in the midway, so we have to push it. You have seen your father or uncles who are pushing the car when it's not working. It had happened with me twice or thrice. So जब हम पुश करते हैं, मतलब हम जाके पीछे खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तो पुश होगा नहीं, तो हमें पुश करना पड़ेगा, हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ही वो कार स्टार्ट होगी। हमें हैंड से पुश करना पड़ेगा जैसे ये पर्सन पुश कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। Exploring forces. If two forces act on one body in the same direction, the net force is the sum of two force. Okay, so नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्स। अगर आप और आपके फ्रेंड, एक्टिविटी से आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको एकदम इजी समझ आएगा। अगर आप और आपके फ्रेंड दो जन हैं, ठीक है, आप ना एक बॉक्स है, बहुत हैवी बॉक्स है, आप एक अकेला मूव नहीं कर सकता, तो आप और आपके फ्रेंड दोनों एक साथ पुश कर रहे हैं। जब वो दोनों एक साथ, आप दोनों एक साथ पुश करोगे तो वो नेट फोर्स क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, सिंगल से डबल हो जाएगा। जब हमारा डबल फोर्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे। तो क्या हुआ? ये सम ऑफ टू फोर्स। ओके, अनबैलेंस फोर्स आपके नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन. The net force is difference between two objects and is exerted in the same direction of the larger force. So ये जो नीचे का है कुछ मत देखो, सिर्फ आप ये जो है ना बॉक्स, इस पे कंसंट्रेट करो। सो ये बॉक्स क्या है? ये जो बॉक्स है ये अगर वही जब आप और आपके फ्रेंड एक ही साइड से पुश कर रहे थे तभी वो ऐड हो रहा था। पर ऐसा है कि आप सपोज लेफ्ट साइड से पुश कर रहे हो, आपके फ्रेंड राइट साइड से पुश कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस होके उसका जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, राइट? तो वो जीरो हो जाएगा। और अभी
उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो मूव भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इफ वी पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड्स विद द सेम फोर्स, the blocks remain stationary. The forces are equal and opposite. The net force is zero. Such a pair of forces are called balanced forces. Balanced forces आपके नहीं है, टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आई हैव एडेड इट, बैलेंस्ड फोर्सेस। Okay, balanced forces do not change the state of rest or the motion of object, however can change in size and shape of the object. So अगर आप पुल कर रहे हो, हम पहले अभी तक उस बॉक्स को पुश कर रहे थे, अभी हम पुल कर रहे हैं, लाइक द टग ऑफ वॉर, व्हाट वी डिड, टग ऑफ वॉर नहीं, दैट रोप को रस्सा कस्सी करते हैं ना हम, वही रोप वॉर होता है, रोप टग वॉर होता है। तो उसमें दोनों पार्टी पुल करती है, पुल करती है उस रोप को। वैसे ही अगर आपके फ्रेंड और आप दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से एक ही बॉक्स को पुल करोगे, तो वो स्टेशनरी रहेगा, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों अपोजिट हो रही है, और फिर नेट फोर्स एक्ट हो रही है जीरो। इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट को नहीं चेंज करती, ना ही मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट ये साइज और उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करती है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के? फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकती है, जस्ट एज दिस कार वन कैन स्टॉप मूविंग। फोर्स कैन जस्ट स्टॉप मूविंग इफ आप गोलकीपर हो और आपको एक बॉल आया फुटबॉल, तो जैसे ये मैन कैच कर रहा है वैसे ही आप कैच करोगे। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। ठीक है, इसकी देखो स्पीड चेंज हो सकती है, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। बाइसिकल राइडर हो आप और आप बाइसिकल राइड कर रहे हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हो जब आप बैठे हो उस पर। सेम अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें आप डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में वही है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें ये जो है क्रिकेट प्लेयर ये, और लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप क्ले को लेते हो, उसे हार्ड प्रेस करते हो तो वो डिफॉर्म हो जाता है। सेम अगर आप बेलन से रोटी बेलते हो तो वो पहले एक गोल बॉल जैसा होता है, देन अगर आप बेलते जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक राउंड सर्कल बन जाता है। तो फोर्स सब कुछ कर सकती है, ये जो भी लिस्टेड है। तो गाइस इसे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इसे लर्न करना, क्योंकि ये मेन थिंग और एग्जाम में जरूर आता है। सो आगे चलते हैं हम। अभी ये क्या है, ये इसके अंदर एग्जाम्पल्स है। स्ट्रेच रबर बैंड, अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक्सपैंड हो जाएगा। अगर हम प्रेस करेंगे एक स्पंज को फिर भी वो सेम रहेगा, अगर हम स्क्वीज करेंगे स्प्रिंग को तो भी ये सेम रहेगा। सो ये सारी, एन ऑब्जेक्ट दैट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग सीज्ड is and squeezed, pressed, twisted and stretched is elastic. अगर ये ऑब्जेक्ट्स कैसे भी खींच मोड़ के तोड़ मोड़ के एक अपने सेम पोजीशन में आ जाती है तो वो इलास्टिक है। ठीक है, ये इनइलास्टिक इलास्टिक आप में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जाना है टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारे पास डायरेक्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। टाइप्स ऑफ फोर्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी सब सब फोर्सेस हैं, बाइफिकेशन है, और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर भी बाइफिकेशन है, जैसे आप पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस exerted by object on another object when they are in contact with each other. ओके, तो ये कब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स? जब वो दोनों दो ऑब्जेक्ट है और दोनों पे कोई एक चीज पे ऐसा हो रहा है और वो दोनों कांटेक्ट में है। इसमें दो टाइप से, वो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में, अभी इधर एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैंने डिस्क्राइब किया है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में कोई भी कांटेक्ट नहीं आता फिर भी वो फोर्स एक्ट होती है। नॉन कांटेक्ट थ्री टाइप की है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। अभी है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स is the force exerted by the muscles of our body. We use muscular force for our various activities. Animals like horses, camels, donkeys, elephants.
हमारी बॉडी से होता है, हम खुद करते हैं। और मस्कुलर फोर्स हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इवन एनिमल्स भी करते हैं, जैसे बुलक्स करती है, हॉर्सेस करते हैं, डोंकी, कैमल्स, ये सब करते हैं यूज मस्कुलर फोर्स का। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखा, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, बट नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अपलोड करूंगी तब आपको फोर्स के आई मीन फ्रिक्शन के बारे में सब डिटेल में मिल जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। वो ना अपोज करती है मोशन को, मतलब वो उसे रोकती है मोशन को। अगर सरफेस पे सपोज ये बाइसाइकिलर है, ये बाइसाइकिल चला रही है, तो अभी आगे ये आगे जा रही है एंड आगे से उसको कोई अपोज कर रहा है, राइट, उसे कोई रोक रहा है, सो वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर हम ये बाइसिकल को स्टॉप कर देंगे तो वो अपने आप ही स्लो हो जाएगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, और अगर हम बॉल को भी फेंकते हैं तो वो बॉल धीरे 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 रोल, पहले फास्ट होती है, उसके बाद स्लो स्लो होके एकदम रेस्ट में आ जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे आ जाते हैं। गाइस, आई होप अभी तक आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम आ जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है सिंपल, एकदम मैग्नेटिक फोर्स एकदम सिंपल है, इसके नाम से ही पता चल जाता है, उसका मतलब है मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओनली अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स। एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय, जैसे मैंने बताया, अगर हम नॉर्थन साइड को आयरन नेल के पास रखेंगे तो वो ऑब्वियसली स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि स्टील इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने बहुत बार ट्राई भी किया होगा। आप अपने स्केल को, प्लास्टिक स्केल को, अगर आपके हेयर ऑयली है तो आप उसमें रब करके देखोगे, फिर बिट्स ऑफ पेपर को लोगे ना तो वो अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? मैं डेफिनेशन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी। तो ये इसलिए है क्योंकि हम जब वो स्केल को रब करते हैं हेयर में तो वो चार्ज हो जाती है, और हमारे जो बिट्स ऑफ पेपर है वो अनचार्ज्ड है, सो इट इज अट्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। Then we go to gravitational force. Gravitational force is a force exerted by the earth on all objects. It pulls all objects toward the earth. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है कोई फोर्स है, ग्रेविटी, जो कोई भी अगर कोई ऊपर उड़ रहा है तो उसको नीचे लाने का। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज ऊपर है तो उसको नीचे अपनी तरफ खींचने का, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ओके, so guys, today we have completed with our force. So I'll stop it today. But if you liked it, please share it with your friends too. And guys, I'll request to please hit a like icon for me and also subscribe it. So bye guys.